Good morning, students. How are you? You all are fine at your home. I'm also fine. Welcome in our online classes once again. एक बार फिर आपका वेलकम है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, उसके पार्ट्स, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में हमने पढ़ा। आज का जो वीडियो है वो है इस टेंस का यूज हम कहाँ करेंगे। इस टेंसेस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होगा, कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंसेस की जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इवन हर एक क्लासेस के लिए और आम बोलचाल के लिए भी। यदि हम किसी भी हिंदी को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ भी टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज इसके यूज़ क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ क्या हैं। उससे पहले आपको आपके घर पे आपके पास बुक है, उस बुक में से आप फॉर्म ऑफ द वर्ब्स पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए वर्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे पास थ्री जो फॉर्म है वर्ब के वो ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इसका यूज़। सबसे पहला जो उसका यूज़ है वो है टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस मतलब हमारी जो आदत है उसको व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किन वर्ड्स के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। डेली, जैसे कुछ वर्ड्स मैं लिख देता हूं। डेली, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, आदि शब्द अगर हो तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और उसका जो पहला पॉइंट है टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस, यानी कि आदत संबंध जो भी हमारे काम होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब राम सुबह जल्दी उठता है। तो ये उसकी हैबिट है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सच बोलता है। ये उसकी हैबिट है। दूसरा जो है टू एक्सप्रेस ए जनरल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक। टू एक्सप्रेस जनरल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक। और साइंटिफिक ट्रुथ को एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं।
यानी कि जनरल साधारण सत्य कोई भी हो सत्य, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य हो, या कोई साइंटिफिक ट्रूथ या वैज्ञानिक तथ्य हो, उसको भी हम व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इन इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसमें दो बातें आपकी क्लियर हैं कि जो सूर्य है वो पूर्व से उदय होता है। तो यदि मैं यही कहूं कि आपको 10-12 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपने उस सेंटेंसेस के टेंस के नेम लिखने हैं, तो किस बेस पर आप सेंटेंसेस को डिवाइड करोगे, अलग करोगे टेंस के आधार पर। जैसे हिंदी में तो आपको पता ही था कि ता है, ते है, ती है, जो भी है, लेकिन इंग्लिश के अंदर मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस मिलेगा सिंपल सेंटेंस के अंदर, डू या डज मिलेगा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर। समझे बात को? तो देखो इसमें सेंटेंस को पढ़ो आप, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन सब्जेक्ट हो गया, राइज रोज रीजन होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द रेन फॉल्स, दूसरा एग्जाम्पल इसका है, द रेन फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स, फ्रॉम द क्लाउड्स यानी कि वर्षा बादलों से होती है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, बिना बादल के बरसात नहीं हो सकती। तो ऐसी बातों को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो दो मैंने आपको इसके नियम बताए हैं। सबसे पहला टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस, आदत संबंधी तथ्यों को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे डेली है, एवरी है, ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, जनरली है, ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा जो एग्जांपल है टू एक्सप्रेस जनरल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रुथ, यानी कि साधारण, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक तथ्यों को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देख लीजिए एक बार, आप नोट बना लीजिए। इसके कुछ और रूल है वो मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। टेंसेस का जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए, इवन सभी क्लासेस के लिए जरूरी है ये। मैंने पहले बताया था आपको, इट इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। विदाउट टेंसेस वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट इंग्लिश, बिना टेंसेस के हम इंग्लिश की कल्पना भी नहीं कर सकते। टू एक्सप्रेस इफेक्ट विच इज ट्रू, तीसरा जो है टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस इफेक्ट which is true at the time of, which is true at the time of, to express effect which is true at the time of speaking, टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब क्या हुआ इसका? ऐसे तथ्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं जो बोलते समय सही हो, यानी कि जब हम किसी तथ्य को व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस टाइम जो हम बोल रहे हैं वो सही है, उसको भी हम व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे
मोहन lives in मुंबई। मोहन lives in मुंबई, मतलब मोहन जो है वो मुंबई में रहता है। ये सही है, हम कह भी रहे हैं और ये सही भी है। ठीक है, रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस आई एस हो गया। लिव, लिव्ड, लिव्ड होता है, उसके साथ में एस लगा हुआ है। ठीक है, द एक्सप्रेस ट्रेन डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेशन। द एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है, डज नॉट नेगेटिव है, तो डू और डज में से एक आ गया, सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके लिए हम डज लगा देते हैं। मैंने पहले बताया था कि ही, सी, इट या कोई नेम या सिंगुलर है तो सिंपल के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस ई एस, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए डू या डज में से एक, और वो इसमें आएगा डज। आई, वी, यू, दे या प्लूरल है, उसके लिए सिंपल के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए ओनली डू। ठीक है, तो डज नॉट स्टॉप एट दिस स्टेशन, एट दिस स्टेशन, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो स्टेशन पर नहीं रुकती है, रुकेगी नहीं, रुकती है। जब हम कह रहे हैं ये बात सही है, देखो पहले जो है टू एक्सप्रेस ए फैक्ट, एक ऐसी बात को व्यक्त करने के लिए, विच इज ट्रू, जो उस समय सही है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे होते हैं वो बात उस समय सही होनी चाहिए। और ऐसी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज, आगे है इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज, इन डिस्क्राइबिंग रनिंग कमेंट्रीज, यानी कि जब हम कोई कमेंट्री कर रहे होते हैं तो वहां भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होता है। जैसे रमन पासिस द बॉल टू कमल, रमन पासिस द बॉल टू कमल, and he hits it into the goal, and he hits it into the goal, यानी कि जब हम प्रेजेंट में या रनिंग कमेंट्री हो रही हो एट दैट टाइम, जब उस समय हम कमेंट्री कर रहे होते हैं उस समय भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे होते हैं। जैसे रमन पासिस, यानी कि रमन पास करता है बॉल को कमल के पास, और जो कमल है ही हिट्स इट इनटू टू द गोल, इट्स ही हिट्स इट इनटू द गोल, ही हिट्स इनटू द गोल, वो उसको गोल के लिए मार देता है। तो इस तरह से जो कमेंट्री की जाती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर की जाती है। आई होप आपको टेंस का ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपने पीछे जो 2 वीडियो है वो ध्यान से देखे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप जितना ध्यान से वीडियो को देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता, एक बार नहीं आप 2 बार देखें, दूसरी बार आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको टेंसेस को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है
तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, या फिर हमारे स्कूल का जो ऑनलाइन क्लासेस का व्हाट्सएप का जो चैनल जो नंबर है वहाँ भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेंस से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि दो टॉपिक हमारे साथ साथ चले जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। जैसे टेंसेस का हम चैप्टर कर रहे हैं साथ में, और साथ में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वॉइस, क्योंकि विदाउट टेंसेस वी कैन नॉट चेंज इनटू वॉइस, यानी कि बिना टेंसेस के हम वॉइस को चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू टू ऑल।